तिरुमला तिरुपति मंदिर, एक ऐसी जगह जहां हर रोज लाखों लोगों की आस्था अरबों की संपत्ति से मिलती है। तो चलिए आज इसी दिव्य अर्थव्यवस्था के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। चलिए सीधे इस चौंका देने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए, ये नेटवर्थ है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जिसे हम टीटीडी कहते हैं, उसकी। और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर ट्रस्ट बन जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आस्था की वो ताकत है जो एक विशाल इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये दौलत रुकी भी नहीं है, ये लगातार बढ़ रही है। सोचिए, अकेले 2025 में भक्तों ने 918.6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दान दिया। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है कि भारत के कई छोटे शहरों का साल भर का बजट इससे चल सकता है। यह है रोज की भक्ति की ताकत। और दिलचस्प बात यह है कि महामारी के बाद तो ये आस्था और भी मजबूत होती दिखी। मंदिर की हुंडी में, मतलब जो दान पेटी होती है, उसमें रोजाना आने वाला चढ़ावा प्री कोविड के टाइम ये करीब 2.78 करोड़ रुपए रोज था, और 2025 में ये बढ़कर लगभग 3.92 करोड़ रुपए हो गया हर दिन। ये सीधा सीधा दिखाता है कि लोगों का विश्वास कितना गहरा है। तो सवाल उठता है कि भाई इतना पैसा ये जाता कहाँ है? देखिए, ये पैसा अलग अलग सोशल स्कीम्स में लगाया जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 339 करोड़ रुपए अन्न प्रसादम योजना में जाता है, जहां रोज लाखों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। फिर है श्रीवाणी ट्रस्ट, जो मंदिरों को बनाने और उनके रखरखाव में मदद करता है। और आरोग्य योजना, जो जरूरतमंदों तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाती है। मतलब हर दान के पीछे एक मकसद है। और यही सब हमें हमारे असली सवाल पर लेकर आता है कि आखिर एक पूजा की जगह, एक मंदिर, एक $multi-billion स्पिरिचुअल एंटरप्राइज कैसे बन जाता है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि कैसे आस्था, पुरानी कथाएं और आज का मॉडर्न मैनेजमेंट मिलकर इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बना देते हैं। इस पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की जड़ें पता है कहां हैं? एक बहुत ही पुरानी कहानी में, एक ऐसा कर्ज जो हजारों साल पहले लिया गया था और कहते हैं कि आज भी चुकाया जा रहा है। चलिए इसी दिव्य ऋण की कहानी को समझते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान वेंकटेश्वर ने राजकुमारी पद्मावती से अपने भव्य विवाह के लिए धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा लोन लिया था। अब यह कोई मामूली लेन देन नहीं था, यही वो बुनियाद है जिस पर आज इस मंदिर की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और इसी वजह से लाखों भक्त ये मानते हैं कि वो जो भी दान दे रहे हैं वो सीधा भगवान वेंकटेश्वर की मदद कर रहा है उस दिव्य कर्ज को चुकाने में। सोचिए, ये कितना पावरफुल बिलीफ है। ये हर चढ़ावे को एक स्पिरिचुअल पर्पस दे देता है। अब दान देना सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाता, बल्कि एक डिवाइन ड्यूटी में हिस्सा लेने जैसा हो जाता है। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात है, ये प्राचीन कहानी मॉडर्न फाइनेंस से जुड़ती है। कैसे? भाई माना जाता है कि कुबेर ने इस लोन पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया था, मतलब ब्याज पर भी ब्याज। आइंस्टाइन ने कहा था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। तो बस सोचकर देखिए कि हजारों सालों में ये कर्ज कितना बड़ा हो गया होगा, और इसीलिए इसे चुकाने की जरूरत और भी बढ़ जाती है। लेकिन मंदिर की कमाई सिर्फ पैसों के दान से नहीं होती। एक और बहुत जरूरी रस्म है जो टेम्पल के लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। और हां, इसकी जड़ें भी भक्ति की एक बहुत ही पावरफुल कहानी में है। कहते हैं कि एक बार भगवान वेंकटेश्वर के सिर पर चोट लग गई थी। तब नीला देवी नाम की एक राजकुमारी ने अपने खूबसूरत बाल काटकर उन्हें अर्पित कर दिए। भगवान उनकी भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और बस भक्ति का ये एक पर्सनल एक्ट आज एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज प्रोसेस में बदल चुका है। इन बालों को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें प्रोसेस करते हैं और फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑक्शन किया जाता है, जिससे मंदिर को हर साल करोड़ों रुपए की कमाई होती है। ये फेथ को फाइनेंस में बदलने का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो अब सवाल यह है कि फेथ और फाइनेंस के इस इतने बड़े फ्लो को मैनेज कौन करता है? ये जिम्मेदारी है एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, जो इस पूरी डिवाइन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इसका नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, शॉर्ट में टीटीडी। ये 1932 में बना एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है। इसका काम मंदिर के डे टू डे ऑपरेशन से लेकर उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को मैनेज करने तक सब कुछ संभालना है। और ये कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। करीब 16,000 लोग यहां काम करते हैं, जो इसे इस इलाके का एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी बनाता है।
टीटीडी का काम सिर्फ मंदिर चलाने तक ही सीमित नहीं है। सच पूछिए तो ये एक छोटी मोटी सरकार की तरह काम करता है। यूनिवर्सिटी चलाना, कॉलेज चलाना, हॉस्पिटल चलाना, लाखों लोगों को रोज मुफ्त खाना खिलाना, और तो और सड़कें और पानी जैसी बुनियादी चीजें बनाना। मतलब भक्तों का दिया हुआ पैसा सीधा समाज में ही वापस इन्वेस्ट होता है। अब टीटीडी के इतने बड़े कामों को देखकर यह समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस डिवाइन इकोनॉमी का समाज पर, सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है, और यह असर कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी होता है। एकेडमिक स्टडीज के माने तो इस मंदिर की इकोनॉमी के दो पहलू हैं। एक दोहरी भूमिका है। एक तरफ तो ये त्योहारों और तीर्थ यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ती है, सोशल यूनिटी को बढ़ावा देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये जाने अनजाने में समाज में जो असमानताएं पहले से हैं, खासकर जाति के आधार पर, उन्हें और मजबूत भी कर सकती है। मतलब इसका फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचता। और आज के समय में इतने बड़े फंड को लेकर कई तरह की बहसें भी होती हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा होती है कि क्या वीआईपी दर्शन जैसी स्पेशल फैसिलिटीज से आस्था का, कह सकते हैं, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, जहां पैसे देकर भगवान तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। लेकिन देखिए, इन सभी इकोनॉमिक और सोशल डिबेट से परे आस्था का जो असल रहस्य है वो अपनी जगह कायम है। भगवान की मूर्ति से जुड़ी ऐसी कई मान्यताएं हैं जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे कि मूर्ति पर असली बाल होना, उसका टेम्परेचर हमेशा गर्म रहना, या फिर मूर्ति के पीछे से समुद्र की लहरों जैसी आवाज आना। यही वो रहस्य हैं जो फेथ को जिंदा रखते हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, तिरुमाला में फेथ और इकोनॉमी इतने गहरे से जुड़े हुए हैं कि इनके बीच की लकीर लगभग धुंधली हो जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां चढ़ाया गया हर सिक्का एक डिवाइन लोन चुकाने में मदद करता है और हर प्रार्थना एक बहुत बड़े इकोनॉमिक इंजन को ताकत देती है।